हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। विक्ट्री मेंटरशिप के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे न्यूज चैनल में कि अब तक का इजराइल पे सबसे बड़ा हमला ईरान द्वारा हुआ है, लगभग 400 मिसाइलों से, जिनमें से 200 से अधिक मिसाइलें इजराइल के जमीन पर गिरे हैं। तो अब ये हमला रुकने वाला नहीं है, संपूर्ण ये खाड़ी देश को अपने चपेट में लेगा। तो देखेंगे कि कैसे हमला हुआ, कैसे हमला होना, इतनी बड़ी हमला सक्षम हो पाया, क्योंकि इजराइल का और ईरान का जो कोई भूमि आबद्ध सीमा नहीं है। अब तक परोक्ष रूप से युद्ध हो रहा था, जैसा कि आप मैप में देख पाएंगे। ये है ईरान और इजराइल यहाँ है, बीच में कोई इसका लैंड बॉर्डर से साझा नहीं हो रहा। अब तक जो युद्ध हो रहा था वो गाजा में, गाजा के आतंकियों को समर्थन दे रहा था ईरान, या फिर हिजबुल्लाह को समर्थन दे रहा था, या फिर ईरान यमन को समर्थन दे रहा था। डायरेक्ट अब तक इजराइल और ईरान का युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन अब देख रहे होंगे कि डायरेक्ट ईरान से मिसाइलें उड़ रही है और सीधे इजराइल को हिट कर रही है, लगभग 1800 किलोमीटर की दूरी को पार करते हुए। तो हम लोग इस बात की मूल्यांकन करेंगे कि ये हमला कब शुरू हुआ था। लगभग 7 अक्टूबर 2023 को, जब हमास के आतंकवादियों द्वारा इजराइल पे हमला हुआ था और लगभग 1200 लोगों के आसपास मृत्यु हुई थी और बहुत सारे लोग बंधन बना लिए गए थे। उसके बाद से जो प्रतिक्रिया स्वरूप इजराइल ने गाजा में ऑपरेशन शुरू किया था, और वो ऑपरेशन चल ही रहा था। गाजा में आतंकवादियों पर विजय पाने के बाद उसने लेबनान में 2-3 दिन पहले लेबनान के जो शासक थे नसरुल्ला, उनकी हत्या की। उसके बाद से भूमि पे अपनी सेना भेजा। इन सब को देखते हुए ईरान को लगा कि अब हम पे भी हमला होगा, तो ईरान ने सीधे सीधे मिसाइलों से हमला कर दिया। अब कितनी नुकसान हुई है ये तो सुबह तक रिपोर्ट में आएगी, लेकिन हम लोग देखेंगे कि चर्चा में जितने भी चीज रहने वाले हैं, जो अब लगातार चलेंगे, वो देखिएगा। मोसाद, ये इजराइल की सबसे खतरनाक, दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है। इसी ने पता लगा के ईरान के राजधानी तेहरान में हत्या की थी। मोसाद के पॉलिटिकल लीडर जो इस्माइल हानिया थे, तभी से विवाद बढ़ता चला गया। आईडीएफ, जो इजराइल का डिफेंस फोर्स है, उसी को शॉर्ट में आईडीएफ बोलते हैं। आईआरजीसी, ये ईरान का रिवोल्यूशनरी गार्ड है जो युद्ध की मोर्चा को संभाल रहा है। उसके बाद गाजा, गाजा से ही लड़ाई शुरू हुआ था। गाजा में रहने वाले आतंकवादियों ने ही सबसे पहले हमला किया था इजराइल पे और 1200 लोगों की हत्या की थी। उसके बाद से लगभग साल भर पूरा होने में सिर्फ 5 दिन बाकी थे कि दोबारा हमला हो गया। उसके बाद लेबनान, लेबनान का लोकेशन ये देखिएगा, इजराइल के उत्तर में लेबनान का भी बॉर्डर डायरेक्ट ईरान से नहीं सट रहा। उसके बाद इस्माइल हानिया, ये गाजा में जो युद्ध हो रहा था उसके पॉलिटिकल लीडर थे, जो ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आए थे तेहरान में, और तेहरान में ही इनकी हत्या हो गई थी। उसके बाद ये 7 अक्टूबर वो डेट है जो सबसे प्रथम बार हमास के आतंकवादियों ने हमला किया था। उसके बाद 1 अक्टूबर आज के दिन जो चर्चा में है, जो दुनिया को एक नई युद्ध की ओर धकेल दिया है। ये बहुत ही आधुनिक युद्ध होगा जिसे रोक पाना अब बहुत मुश्किल होगा। बेंजामिन नेतन्याहू, ये लगातार चर्चा में इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, और अयातुल्ला खुमैनी, ये ईरान के सर्वोच्च नेता है। अब देखेंगे इसका पूरा लोकेशन। ईरान यहाँ पे है, इसको रसिया और चाइना का समर्थन प्राप्त है, पर वो सेना नहीं भेजेंगे। ये है फारस की खाड़ी, ये है ओमान, ये है न्यूट्रल। और यहाँ आपस में ये जो ईरान में जो लड़ रहे हैं, गाजा में या फिर लेबनान में, ये सब शिया हैं, और सऊदी अरब सुन्नी है। तो सऊदी अरब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, या फिर यूएई कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, पर ओमान भी नहीं। लेकिन यमन के जो हूती विद्रोह है, वो यहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल से 4-5 दिन पहले हमला कर चुके हैं इजराइल पे। और भूमध्य, ये लाल सागर से जाने वाले जितने भी व्यापारिक जहाज है, कई भारतीय जहाजों पर भी हमला किया है उन्होंने। तो हूती रेबल्स भी ईरान के बैक समर्थन के कारण लगातार इजराइल पे हमले कर रहे हैं। तो ईरान को यहाँ से डायरेक्ट हमला कर रहा है, यमन के हूती रिबेल्स उसके साथ है, लेबनान के हिजबुल्ला ईरान के साथ है, और जो गाजा में बचे हुए आतंकवादी हैं, वो भी ईरान के साथ लड़ रहे हैं। तो ईरान जमीनी सीमा सीमा न साझा करते हुए भी इजराइल को
बहुत चुनौती दे रहा है, पर इजराइल के सामने कितना टिक पाएगा ये कहना देखने वाली बातें होगी। लेकिन अब तक जितना नुकसान हो गया उसका आकलन तो सुबह में ही पता चलेगा। लेकिन 400 मिसाइल किसी जमीन पे गिरी होगी किसी देश की, तो कितनी तबाही होगी इसकी अंदाजा लगा लीजिए। और एक दूसरे की तरफ से धमकियां दी जा रही है। अभी अभी देखे होंगे कि इजराइल के रक्षा मंत्री का बयान आया है कि अब या तो ईरान रहेगा या फिर इजराइल। तो ऐसा अंदेशा है कि ये युद्ध और भयंकर रूप लेगी। तो चलिए देखते हैं, अब जिसमें अब इस इतनी नोट से देखिएगा कि जो एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन होंगे वो जितनी ऑपरेशन लॉन्च हुई है, या फिर सीमा साझा करने वाले जितने भी देश है, या फिर लाल सागर, भूमध्य सागर, इन इलाकों में जो अमेरिकी युद्धपोत है, यही सबसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत